हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्रेथ फर्स्ट सर्च और इसको ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल भी बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसको ब्रेथ फर्स्ट क्यों बोलते हैं, राइट? ब्रेथ क्यों यूज किया गया ब्रेथ फर्स्ट, राइट? ओके, एंड ट्रैवर्सल, हाँ, प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया है एरे के अंदर भी ट्रैवर्सल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूप चलाते हैं हम लोग, तो I is equal to 0, I is less than or equal to n, I is less than n, I plus plus, that is the array traversal you can say. And similarly linked list में भी traversal किया था while ptr is not is equal to null and ptr is equal to ptr का next, right? Then stack में भी किया था हम लोगों ने traversal where for I is equal to top and I is greater than or equal to 0 and I minus minus किया था। क्यू में भी ट्रेवर्सल किया था और ट्री में भी ट्रेवर्सल किया था। आई मीन टू से कि सारे ग्राफ के अंदर ट्रेवर्सल होती है और अलग अलग टेक्निक्स होती है उनकी। ट्री में भी ट्रेवर्सिंग किया था, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, राइट? उसी तरह अगर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है तो उसमें ट्रेवर्सल करने के लिए दो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स है, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट? तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्रेथ फर्स्ट सर्च फर्स्ट। ओके, एंड दिस इज, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम में 2008-9 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन और भी तरह से पूछा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन ब्रेथ फर्स्ट सर्च विद सूटेबल एग्जांपल। तो कोई भी एक ग्राफ ले लीजिएगा और पहले तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में लिख दीजिएगा एल्गोरिथम, एंड देन एक प्रॉपर कोई ग्राफ लेके और उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, राइट? And this is a frequently asked question in semester exam. Okay, और राइट, हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, हाँ, इस ट्रेवर्सल टेक्निक में फर्स्ट क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो अभी हम एक क्यू पहले से बना के रखे हुए हैं फॉर दैट टाइम सेव के लिए, और ये क्यू बना हुआ है, एक्सप्लेन करते हैं। और एक और एरे यूज कर रहे हैं जो कि विजिटेड एरे के नाम से होगा। ये जो हमने एरे यूज किया विजिटेड, तो इसका नाम देते हैं विजिटेड, और ये जो एरे है इसका ये क्यू है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन हम वन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, वेरी इजी। पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस एक, हाँ, ये एल्गोरिथम हमने कोरमैन बुक से लिया हुआ है, दैट्स वेरी स्टैंडर्ड बुक एंड दिस द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, राइट? ओके, तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम इनिशियली एरे विजिटेड इनिशियलाइज टू जीरो, तो सारे हम एरे के अंदर हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट? और इसके अंदर हमने साइज लिया, इस एरे की साइज 8 लिया क्योंकि नंबर ऑफ वर्टेक्स इसमें 8 है, इसलिए 8 कर दिया। और यहाँ पे हमने नेम कर दिया v1 v2 v3 एंड v4 v5 v6 v7 एंड v8, राइट? 8 वर्टेक्स और सबको जीरो से असाइन कर दिया। क्यू, अब दूसरा लाइन क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक लिया है। नाउ लिसन केयरफुली, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी आल्सो। एक इनिशियली वर्टेक्स इन्होंने बोला है, जैसे क्वेश्चन क्या है, परफॉर्म अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च बिगिनिंग एट वर्टेक्स v1, राइट? v1 को हमने स्टार्टिंग करना है और लिस्ट द वर्टिसेस इन विच दे आर विजिटेड, यानी कि लिस्टिंग करनी है किस ऑर्डर में वर्टेक्स विजिट हुए हैं, राइट? और ये v1 से सेलेक्ट किए हैं, और आप v2 से भी v3 से भी कहीं से भी सेलेक्ट करके आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे कैसे हम लोग लिस्ट ऑफ वर्टिसेस जनरेट करते हैं फॉर द BFS, राइट? तो इसमें हमने v1 पास किया, फर्स्ट v1। नाउ v1 विजिटेड v1, अब v की जगह v1 हो गया है, विजिटेड v1 में 1 सेट कर दिया हमने। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 1 सेट कर दिया, राइट? और एड v कॉमा क्यू, यू नो, इन क्यू हमने ऑपरेशंस किया था हम लोगों ने, एक पर्टिकुलर नोड को क्यू में इंसर्ट करना है। तो इसमें v इज इक्वल टू v1 है, तो हमने यहाँ पे क्यू में v1 रख दिया। अभी हो जाने दीजिए, फिर शॉर्टकट मेथड बहुत इजी, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम में। और यस, तो ये लाइन नंबर 2 से हमने क्यू में ऐड कर दिया। नाउ लिसन केयरफुली, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, राइट? दिस क्यू अभी v1 एक एलिमेंट आ चुका है, ये लूप स्टार्ट होने जा रहा है। डिलीट क्यू, डिलीट क्यू, अब यहाँ से क्यू को डिलीट करता हूँ तो कौन सा एलिमेंट आएगा, v1, v1 आ गया।
नाउ फॉर ऑल w एडजेसेंट टू x, x मतलब v1, x मींस v1 एंड w का v1 का एडजेसेंट कौन कौन है, v2 एंड v3, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा v2 एंड v3, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप ना एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट x, तो x में प्रिंट कराऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा, सबसे पहले यहाँ पे x आ गया ना, तो हम यहाँ पे लिख दूं x, नहीं पहले v1 आया तो हमने v1 लिख दिया, तो ऐड कर दी, while q is not empty, राइट, डिलीट q, अब इस q से जो वर्टेक्स आया उसको डिलीट करिए, अगर मान लीजिए सपोज करिए मैं डिलीट करूं, तो वैसे तो इसी q में सारा ऑपरेशन होगा, बट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने इसी q का डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया, ब्लैंक करके अभी लिखा हुआ है, जिससे कि समझ में आसानी हो जाएगी। अब हमने डिलीट कर रहे हैं, v1 को डिलीट कर दिया, अब मैं इस क्यू पे आ गया, वैसे एक ही क्यू है बट मान लीजिए ये क्यू, हर हर इंस्टांस पे अलग अलग क्यू में दिखाने की कोशिश किया हूँ, बट एक ही क्यू है। चलिए डिलीट कर दिया क्यू को, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब ये बोल रहा है कि एडजेसेंट ऑफ v1, v1 का एडजेसेंट कौन कौन है, v2 v3 है, अब v2 इसमें से किसी एक को लीजिए, v2 इज नॉट विजिटेड, यस कंडीशन इज ट्रू। अब कैसे पता चला v2 इज नॉट विजिटेड, एरे विजिटेड में आके देखिएगा, v2 के अंदर 0 लिखा हुआ है, इट मींस नॉट विजिटेड। अब बोल रहा है कि अगर विजिटेड नहीं है तो इसको बाउंड्री के अंदर रखिएगा, इसको 1 कर दीजिए, राइट, 1 करिए, और इस जो v2 लिए हैं v2 को क्यू में ऐड कर दीजिए, अब हमने v2 को ऐड कर दिया, राइट, ओके, नेक्स्ट। अब फिर अभी भी लूप अभी बाहर नहीं गया, लूप से अब आ गया, v2 खत्म हो गया, v3 का नंबर आया, v3 इज नॉट विजिटेड, यस v3 इज नॉट विजिटेड, तो नहीं है तो उसको 1 सेट कर दीजिएगा, और इस v3 को भी q के अंदर ऐड कर दीजिएगा, देखिएगा अभी दूसरा लूप v3 को ऐड कर दिया, यहाँ पे v3 कर दो, राइट, ओके। नाउ अब क्या हुआ, फिर ऊपर लूप के पास गया तो v2 खत्म हो गया, v3 कंप्लीट हो गया, नाउ डन, यानी फॉर लूप कंप्लीट हो गया, फिर फॉर लूप हुआ तो अब कहाँ जाएगा, व्हाइल लूप के पास, व्हाइल q इज नॉट एम्प्टी, यस करेक्ट, q इज नॉट एम्प्टी, अभी चलेगा, कंडीशन ट्रू है, डिलीट q, ना ध्यान दीजिएगा, डिलीट q का मतलब अब इस q से कौन डिलीट होगा, v2, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे v2 यहाँ से डिलीट हो गया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्यू पे आ चुका है, वंस अगेन सारा काम एक ही क्यू में हो रहा है, बट हम अलग अलग इंस्टांस पे दिखा रहे हैं क्यू को, और अभी शॉर्टकट करेंगे तो और आसान समझ में आ जाएगा आपको, तो v2 डिलीट हो गया यहाँ से, अब बताइए, हाँ अब फिर आइए, अब यहाँ पे प्रिंट प्रिंट टेक्स्ट हमने लगाया है ना यहाँ पे, तो प्रिंट आप v2 भी कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, x कर दिया, अब ये बताइए v2 का एडजेसेंट कौन कौन है, v2 का एडजेसेंट देखिएगा v4 है, v5 है एंड v1 है, राइट, सबको लिखता हूँ, v1 है, v4 है एंड v5 है, यही है ना, v1 v4 एंड v5, ओके, तो अब हम क्या करूँ इसमें, वन बाई वन लेता हूँ, पहले v1 लेता हूँ, v1 इज नॉट विजिटेड, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, नो v1 इज विजिटेड, क्योंकि ऑलरेडी 1 है, मार्क किया जा चुका है, तो कंडीशन फॉल्स, इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स, तो नहीं जाएगा, फिर फॉर लूप में गया, अब आ गया v4 के पास, v4 इज विजिटेड, देखते हैं v4, नहीं v4 इज नॉट विजिटेड, तो मेक इट 1, इसको मार्क कर दीजिएगा 1, 1 कर दीजिए, और इसको इसको उसमें ऐड कर दीजिए क्यू में। अच्छा, यहाँ पे जो v2 जब डिलीट हुआ था तो इस समय केवल v3 बचा, ध्यान दीजिएगा v2 डिलीट हो चुका है, v3 बचा, अब किसको ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, v4 को, तो हमने v4 को ऐड कर दिया, राइट, अब आइए, अच्छा ये कंप्लीट हो गया, अब v5 का नंबर आया, v5 इज नॉट विजिटेड, यस या नो, यस नॉट विजिटेड, तो इसको मेक इट 1, इसको हमने 1 कर दिया, और इसको हमने क्यू में ऐड कर दिया, v5 को भी क्यू में ऐड कर दिया, राइट, ओके। अब लूप के पास जाइए, फॉर लूप में कोई एंट्री नहीं बची हुई, बस लूप ओवर, नाउ कम टू द व्हाइल लूप, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, यस कंडीशन इज ट्रू, नाउ डिलीट क्यू, अब हम डिलीट क्यू करूंगा तो कौन, अकॉर्डिंग टू क्यू डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो अभी फर्स्ट में क्या दिख रहा है, v3, तो v3 मेरा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, तो v3 डिलीट हुए, ये वाली एंट्री खाली हो जाएगी, अभी मेरे पास v4 बचा है और v5 बचा हुआ है, राइट, अब देखिएगा, हाँ अब हमारे पास कौन आया, v3 आया, v3 का एडजेसेंट बताइए, अच्छा इसको प्रिंट भी करा लीजिएगा v3 को, राइट, अच्छा ये कोइंसिडेंस है कि आपका सारे वर्टेक्स ना v1 v2 v3 के फॉर्म में आ रहे हैं, अगर कुछ और भी होता है x y z कुछ होता है, यहाँ पे x होता, यहाँ पे v3 में y होता, p होता, तो यहाँ पे p आ जाता, राइट, तो यहाँ पे v1 v2 एक सीक्वेंस तो दिख रहा है, बट ऐसा अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम आ रहा है,
राइट। अब V3 का बताइए एडजेसेंट कौन कौन है, यहाँ पे देखिएगा V3 का एडजेसेंट कौन कौन है। V3 का एडजेसेंट V1 है, V6 और V7 है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे V1, V6 और V7 कर दिया। तो पहले V1 को लीजिए, V1 इज विजिटेड, V1 इज नॉट विजिटेड, नो नो V1 इज विजिटेड ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये क्रॉस। V6 पे आइए, V6 इज विजिटेड और नॉट, नो V6 इज नॉट विजिटेड, मेक इट 1, मेक इट 1 एंड V6 पे 1 कर दीजिए इसको, और इसको ना क्यू में ऐड कर दीजिएगा। तो हाँ अभी बाहर कौन आया, V3 आया ना, हाँ V6 को ऐड कर दीजिएगा, किसको, V6 को। नाउ V7 पे आई, V7 इज ऑल्सो नॉट विजिटेड, तो V7 को भी अब विजिट 1 करके और उसको भी क्यू में ऐड कर दीजिएगा, V7 को भी, राइट। अब आइए फॉर लूप की एंट्री खत्म होगी, सारे वर्टेक्स ओवर हो चुके हैं। नाउ फिर अगेन क्यू इज नॉट एम्प्टी, कंडीशन इज ट्रू। नाउ अब किसको डिलीट करूं, अकॉर्डिंग टू द क्यू प्रॉपर्टी V4 को डिलीट करिए। V4 को डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या, V5, V6 और V7 अभी बचा हुआ है। तो यस, तो डिलीटेड मेरा क्या है यहाँ पे V4, V4 डिलीटेड, V4 को प्रिंट करा लीजिएगा यहाँ पे। और अब V4 का बताइए, V4 का एडजेसेंट कौन कौन है, V4 का एडजेसेंट है V2 एंड V8, तो V2 एंड V8, राइट। तो V2 को पहले लीजिए, V2 इज विजिटेड, यस V2 इज विजिटेड क्योंकि 1 हो चुका है, तो ये एंट्री नहीं करेगा इस इफ स्टेटमेंट के, इफ के अंदर, बाउंड्री के अंदर। F8 आ गया, F8 इज विजिटेड, यस F8 इज नॉट विजिटेड येट, तो क्या करो इसको 1 कर देता हूँ, हमने 1 कर दिया, राइट। और इसको भी क्यू में ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हमने V8 को ऐड कर दिया, गुड, वेरी गुड। नाउ अब ये दोनों कंप्लीट हो गए, अब कोई फॉर लूप के पास कोई एंट्री नहीं बची है। नाउ अब ऊपर जाइए, क्यू इज नॉट एम्प्टी, चेक करते हैं क्यू इज नॉट एम्प्टी, यस कंडीशन इज ट्रू। नाउ डिलीट क्यू, डिलीट क्यू कौन डिलीट होगा बताइए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो V5 को हमने प्रिंट कर लिया, और V5 का एडजेसेंट कौन है बताइए, V5 का एडजेसेंट कौन है, V2 एंड V8, यस। तो हमने लिख दिया V2 एंड V8। V2 को लिया सबसे पहले, V2 इज विजिटेड, यस V2 इज, अच्छा आई थिंक इसमें सारे विजिटेड हो चुके हैं, राइट। V2 इज विजिटेड, कंडीशन फॉल्स, राइट। V8 आइए, V8 इज ऑलरेडी विजिटेड, कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स, कोई नहीं जाएगा। अब सुनिएगा, अब सब पॉप होने, अब डिलीट वाले सब केस आ गए, आपको इंसर्ट होगा ही नहीं। अब ये सारे हो गए। नाउ अब ऊपर जाइए फिर, अच्छा अब ये जब V5 जो आया था ना, V5 डिलीट हुआ था, तो यहाँ पे V6, V7, V8 बचा था ना, राइट। ओके, अब आ गया फिर क्यू इज नॉट एम्प्टी, डिलीट क्यू, डिलीट क्यू मतलब V6 को डिलीट करिए, V6 डिलीट हो गया और यहाँ पे V6 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, V7, V8, राइट। अब आइए बताइए मुझे, V6 जो डिलीट हुआ है, V6 रिसेंटली जो डिलीट हुआ है, उसका एडजेसेंट कौन कौन है V6 का, V3 है और V8 है। तो अब हम यहाँ पे लिख दिया V3 एंड V8। V3 पे आइए, V3 आया, V3 इज विजिटेड, यस ऑलरेडी विजिटेड 1, तो आउट। V8 आइए, V8 इज विजिटेड, नॉट विजिटेड, नो V8 इज ऑलरेडी विजिटेड, यस 1 है, ये भी आउट, सारे आउट हो जाएंगे। तो इफ में नहीं आएगा, फिर कंडीशन फॉल्स, ये फॉर लूप की एंट्री खत्म हो गई, फिर वाइल लूप पे जाएगा। वाइल लूप इज नॉट एम्प्टी, यस कंडीशन इज ट्रू, डिलीट क्यू, डिलीट क्यू, अब कौन डिलीट होगा, V7, तो V7 डिलीट होते ही यहाँ पे आ जाएगा V8 बच जाएगा, और यहाँ पे V7 को हमने प्रिंट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, राइट। ओके, नाउ टेल मी, नाउ अभी कौन डिलीट हुआ, V8 ना, V7 हो गया, तो V7 का एडजेसेंट कौन है बताइए, V3 है और V8 है, यस V3 और V8 है। V3 आइए, V3 इज विजिटेड, यस V3 इज ऑलरेडी विजिटेड, नो V8 इज ऑलरेडी विजिटेड, यो नो एंट्री इन इफ स्टेटमेंट, तो ये भी बाहर हो गए। फिर फॉर लूप की एंट्री खत्म, इफ पे आइए, अब बोल रहे हैं क्यू इज नॉट एम्प्टी, यस कंडीशन इज ट्रू, अभी भी क्यू एम्प्टी नहीं है। नाउ डिलीट क्यू, डिलीट क्यू, डिलीट करिए क्यू को। अब डिलीट करेंगे तो यहाँ पे एक और क्यू बनना चाहिए, एक और ब्लैंक क्यू ले लीजिएगा, ये हमने क्यू ले लिया ब्लैंक, राइट। अब हाँ डिलीट क्यू करिए, तो V8 डिलीट हो जाएगा यहाँ से, X के अंदर V8 आ गया और प्रिंट करा लिया V8 को, राइट। ओके, फॉर ऑल एडजेसेंट ऑफ V8,
V8 का एडजेसेंट कौन कौन है बताइएगा? V4 5 6 7, तो यहाँ पे V4 है, V5 है, V6 है, V7 है। V4 आएगा, कंडीशन फॉल्स क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड गया। V5 इज ऑलरेडी विजिटेड, नो। V6 इज ऑलरेडी विजिटेड, नो। V7 इज ऑलरेडी विजिटेड, तो ये भी नहीं, इसमें कोई नहीं गया, कंडीशन फॉल्स। नाउ कम टू दिस, अब मेरा अभी क्यू का स्टेटस ये आ चुका है, राइट? अब आइए, क्यू इज नॉट एम्प्टी, नो, क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी, कंडीशन फॉल्स, तो ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ये वाली कंडीशन से बाहर आएगा और खत्म। तो इस तरह मेरा बीएफएस चल रहा है, लेकिन सीक्वेंस क्या है मेरा? ये सीक्वेंस आया, यस ये सीक्वेंस आया, V1 V2 V3, ऐसे V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8, इसी को बोलते हैं लिस्ट ऑफ वर्टिसेस इन विच दे आर विजिटेड according to the BFS on selecting V1 as a starting vertex, right? तो ये आंसर आ गया। नाउ अब थोड़ा शॉर्टकट पे आते हैं, सिंपल, इसमें हो क्या रहा है? अच्छा पहले एक थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इस एल्गोरिदम पे, स्टेप्स पे। इनिशियली क्यू कंटेन्स द स्टार्टिंग वर्टेक्स, यस कंटेन स्टार्टिंग वर्टेक्स। इन एवरी इटरेशन वर्टेक्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू and its adjacent vertex which are not visited at as yet are added in the queue, definitely। हर इटरेशन में क्या हो रहा है कि क्यू से डिलीट हो रहा है, एक वर्टेक्स डिलीट हो रहा है, रिमूव फ्रॉम द क्यू, एंड इसका एडजेसेंट जो है वो हमारे क्यू के अंदर एंट्री कर रहा है, एडेड हो रहा है, राइट? ये हो गया, ऐड हो गया। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द क्यू बिकम्स एम्प्टी, ये तब तक चलेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए, राइट? वेरी इजी, और इसको एक कोड के फॉर्म में ये लिखा गया है। चलिए अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, चलिए इसको हम, हाँ शॉर्टकट देखते हैं, फिर बीएफएस देखते हैं, बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट क्यों बोलते हैं। देखिएगा, अगर हम इसको बोलूं कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप सिंपल बोल सकते हैं सर, आप स्टार्ट करिए यहाँ से, ये देखिएगा। अच्छा इसको और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी मैंने क्यू से लिया था ना, इसको देखिएगा, यहीं पे लिखता हूँ। स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या था? V1 था, हमने लिख दिया V1। V1 फॉलोड बाय V1 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं बताइए? V2 V3, राइट? V1 के एडजेसेंट कौन कौन है? V2 V3 है। अब आ जाइए ये V2, V2 का एडजेसेंट कौन कौन है? V4 V5, तो हमने लिख दिया V4 V5। अब V2 खत्म हो गया, अब V3 पे आइए, V3 का एडजेसेंट कौन कौन है? V6 V7, तो हमने लिख दिया V3 V6, V6 V7, राइट? अब आ गया, इसका कंप्लीट हो गया, इसका हो गया, इसका। अब आइए एक एक से, V4 का एडजेसेंट कौन है? V4 का एडजेसेंट कौन है? 8 है, यही है ना 8, क्योंकि ऑलरेडी ये तो विजिटेड है, तो V4 का V8 हो गया बस। और कोई? V5 का कौन बचा? V5 का V2 V8 ऑलरेडी विजिटेड हो गया, ये देखिएगा V2 एंड V8 ऑलरेडी विजिटेड हो गया। V5 V6 का भी ऑलरेडी विजिटेड, V3 V8 ऑलरेडी विजिटेड हो गए, और V7 का भी ऑलरेडी विजिटेड हो गया, V8 तो ऑलरेडी है ही। तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया, सारे वर्टेक्स विजिट हो चुके हैं, और दिस इज ट्रैवर्सिंग, ये सीक्वेंस आ गया V1 V2 V3, यही वाला आंसर ये भी आया हुआ है। तो शॉर्टकट मेथड में ऐसे कर सकते हैं, राइट? ओके, है ना? तो आप सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं। अब रुकिए, सपोज करिए कि हम अगर लेते इसमें V3 वर्टेक्स लेते, V3 स्टार्टिंग वर्टेक्स लेते, तो क्या आंसर आता? उसके लिए चलिए अभी इसी में एक और चीज कंप्लीट करता हूँ। तो ये सिंपल ऐसे ही लिख रहा हूँ, V1 फॉलोड बाई V1 एडजेसेंट, फिर V2 लिया, V2 फॉलोड बाई V2 के हमने एडजेसेंट लिख लिया, फिर V3 का एडजेसेंट लिख लिया, फिर V4 का एडजेसेंट लिखा, सारे वर्टेक्स कवर हो गए, तो यहीं पे स्टॉप कर दिया, मीन सारे, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द वर्टेसेस, राइट, इन बीएफएस ट्रैवर्सल। अच्छा अब देखिए, एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका एक सिंपल बिना किसी एल्गोरिथम के, ये देखिएगा, एक मुझे कलर चेंज करने दीजिए, अगर मैं यहाँ पे कहाँ गया, ओ यहाँ पे कलर में कौन सा लूँ मैं? ब्लैक कलर लेता हूँ, और देखिएगा, ये देखिएगा, कोई भी ग्राफ दिया जाए, ग्राफ में स्टार्टिंग वर्टेक्स है, ये देखिएगा हमें ऐसे चल रहा है, ये 1 कौन सा क्रॉस हुआ? V1 लिख दिया, इधर से क्रॉस करना शुरू करिए, क्या हुआ? V2 V3, तो V2 V3, इधर से क्रॉस करना शुरू करिए, ये लेवल क्रॉस करना शुरू करिए, ये लेवल, अभी लेवल 1 किया, लेवल 2, लेवल 3, V3 V4 V5 V6 V7, तो हमने लिख दिया V4 V5
V6 V7, राइट। नेक्स्ट लेवल को क्रॉस करिए, क्या हो गया, V8, डन, सिंपल, नो एल्गोरिदम। V1 V2 ये हमारा सीक्वेंस हो गया, राइट। अब ये चीज तो यस, हाँ, इसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग, और इसी की वजह से बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च को लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी बोलते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, राइट। ध्यान दीजिएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लेवल बाई लेवल हम ऐसे चलते हैं और ट्रेवर्सल प्रिंट कर देते हैं, राइट। तो ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया लेवल ऑर्डर। बट क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह ग्राफ अभी दिख रहा है आपको ना, आपको ग्राफ दिख रहा है तो आपने लेवल बाय लेवल चल दिया, लेकिन ऐसे कोई ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा ना उसमें लेवल पता नहीं चल पाएगा, तो उस टाइम पे ये वाला शॉर्टकट यूज कर सकते हैं आप, राइट। ओके, और अदरवाइज तो ये तो आपका सबसे मेन चीज तो यही है, राइट। ओके, और क्या इसमें, हाँ, और क्या कर सकता हूँ, लेवल ऑर्डर हो गया, ये हो गया, प्रिंट हो गया, दूसरा वर्टेक्स लेके एक बार चेक कर लीजिएगा, वो भी इसी एल्गोरिदम के थ्रू, राइट। अच्छा, चलिए सपोज करिए अगर हम लेते हैं कोई और वर्टेक्स लेते हैं, स्टार्टिंग वर्टेक्स, सपोज करिए V4 ले लिया स्टार्टिंग वर्टेक्स, तो इसका लिस्ट ऑफ वर्टेक्सेस क्या होंगे, तो अब बताइए, शॉर्टकट मेथड में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिखूँ, जगह नहीं है। V4 का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, V2 V8, तो हमने लिख दिया V2 V8, राइट। ओके, ओके, ये डन हो गया। अब आइए V2 पे, V2 का एडजेसेंट कौन कौन है, V1 V5 एंड V4, V4 ऑलरेडी विजिटेड, तो V1 हम क्या लिख सकते हैं, V1 V5, तो V1 V5, राइट, डन हो गया। V8 पे आइए, तो V8 का एडजेसेंट कौन है, V4 V5 V6 V7, तो V4 ऑलरेडी विजिटेड एंड V5 is already visited, V6 V7, तो V6 V7, राइट। ओके, नाउ, और अब आइए V1 पे, V1 का कौन कौन हो गया, V1 का V2 V3, तो V2 ऑलरेडी विजिटेड, V3 नहीं है तो V3 लिख दिया, राइट। अब आइए V5 पे, V5 का एडजेसेंट को कितने वर्टेक्स हो गए, 4 एंड 4 8 हो गए, डन, कंप्लीट, सारे हो गए वर्टेक्स, स्टॉप। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ BFS ट्रावर्सल इफ स्टार्टिंग वर्टेक्स इज V4, राइट। ऐसे हम पता कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड के थ्रू, यस। तो रिमेंबर वन मोर थिंग, कि जब भी हम किसी ग्राफ का ब्रेथ फर्स्ट सर्च निकालते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही लिस्ट आएगी, सेम वर्टेक्स अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो उसकी भी लिस्ट डिफरेंट आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल V1 का एडजेसेंट कौन कौन है, V2 V3, तो हमने V2 V3 लिया तो क्या मैं V3 V2 भी तो ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा था, फॉर ऑल W एडजेसेंट टू X, तो X का मतलब V1 का एडजेसेंट कौन कौन है, V2 V3, तो क्या मैं V3 V2 भी तो ले सकता हूँ। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि V1 V3 V2 हो सकता है, राइट। अब आ जाइए V3 पे, अगर मैं आता हूं तो सारा सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा। V3 पे अगर आ गए तो V6 V7, तो यहाँ पे हो जाएगा V6 V7, राइट। अब V3 हो गया, V2 पे आइए, V2 का कौन हो जाएगा, V4 V5 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये हो गया, अब किसका बचा, V3 हो गया, V1 V6 पे आइए, तो V6 का एडजेसेंट बस एक ही बच रहा है V8, बाकी सारे विजिटेड है, 8 वर्टेक्स हो गया, खत्म हो गया। तो ये भी तो एक लिस्ट हो गई, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक सेम सीक्वेंस आएगा, लिस्ट ऑफ वर्टिसेस आएगी V1 सेलेक्ट करने के बाद भी। अब फिर वही बात है कि एक और परमुटेशन आप यूज करिए, कुछ और पॉसिबिलिटी यूज करिए। V3 V1 की जगह मैंने V3 V2 कर दिया, अब V3 को जो मैंने सेलेक्ट किया था V6 V7 किया, तो क्या मैं V6 V7 की जगह V7 V6 भी तो लिख सकता हूँ, राइट। तो उसका ट्रेवर्सल सीक्वेंस अलग आ गया, इसका अलग आ गया, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेवर्सल सीक्वेंस आ सकते हैं। बस याद रखिएगा ऐसे कोई ऐसा ना हो जाए जैसे कि मैं बोलूं कि क्या ये ट्रेवर्सल, अच्छा कंपटीशन एग्जाम में स्पेशली क्वेश्चन आते हैं तो आपके क्वेश्चन दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल कि ग्राफ दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ BFS, ABCD, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ABCD में 3 ऑप्शंस तो ऐसे मिलेंगे जो कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च होगा, BFS होगा, बट एक कोई और ऑप्शन होगा जो कि BFS नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ ये लिस्ट बताइए कि BFS है क्या, V1 V2 V8, राइट, V V7 V6 V और कौन बचा V4 एंड V5, 8 हो गए,
4 4 8, राइट। अब मैं पूछूं ये VFS है क्या? B1 का एडजेसेंट V2 V8, ऐसा कभी नहीं हो सकता। V1 का एडजेसेंट कौन है? V2 है, और V8 कहाँ से आ सकता है? दैट्स टोटली रॉन्ग, ये BFS नहीं हो सकता, भले ही 8 वर्टेक्स है तो क्या हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि कोई ऑप्शन ऐसे दे देगा कि which one of the following is not a BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, एक पर्टिकुलर वर्टेक्स का एडजेसेंट वर्टेक्स है कि नहीं है। नहीं है तो दैट विल बी द रॉन्ग, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन रेयर केस में आते हैं कि व्हाट इज द बीएफएस ऑफ दिस ग्राफ। तो बीएफएस ऑफ दिस ग्राफ तो कई सारे हो सकते हैं, तो किसका किसका आंसर देंगे, राइट। तो आप यहाँ पे कोई बात नहीं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, कोई एक आंसर भी लिख सकते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट, राइट। ओके, any other related to this BFS? Okay, there are lots of things are remaining. Remember one thing, please remember one thing, कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स बच रहे हैं हमारे पास। BFS में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। BFS से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी एक्सप्लेन करना है। बट फॉर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू दिस आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स आ रहे हैं, इवन इससे क्या सारे टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट्स है हमारे पास। जैसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, हम लोगों ने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर बस पढ़ा है, लेकिन उसके आगे बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, उसकी टेक्निक्स होती है। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, पहले सेमेस्टर का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए, देन बाकी अनकवर करना शुरू करेंगे और भी टॉपिक्स है, राइट। तो यस, तो डेफिनेटली तो यस, अगर प्लीज अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आगे भी हम अपलोड करेंगे, राइट। क्योंकि पहले ये कंप्लीट हो जाए, तो देन अब डेफिनेटली बहुत सारे टॉपिक्स बच रहे हैं अभी। ओके, वन मोर थिंग इज लेफ्ट, है ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसको क्यों बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च? रिमेंबर दिस वन। सपोज करिए अगर मैं आपसे बोलूं ये हमारे पास, अच्छा ब्रेथ के मीन्स क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई, राइट, लंबाई एंड चौड़ाई। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं, तो रेक्टेंगल में दिस इज द ब्रेथ, यू कैन एज्यूम लाइक दिस अकॉर्डिंग टू अर एजम्पशन, इसको भी ब्रेथ मान सकते हैं आप, जो भी है। बट मैं इसको ब्रेथ मानता हूँ, इसको लेंथ मानता हूँ, राइट, लेंथ, और इसको हो गया ब्रेथ। तो ये ब्रेथ है ना, दैट्स वाई। अब यहाँ पे ब्रेथ का मतलब क्या था हमारे पास, ये देखिएगा, हम लोग ब्रेथ ये हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, राइट। इसको लेवल ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑलरेडी, है ना। तो इसके थ्रू हम ब्रेथ मींस एक एक यू कैन सी हॉरिजेंटल स्कैनिंग कर रहा है, ये ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल स्कैनिंग कर रहा है। अभी आएगा डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ में हम पूरे डेप्थ में जाएंगे और फिर वहां तक सर्च करेंगे, जब तक सर्च करेंगे तब तक कि मेरे पास वर्टेक्स मिलता जाएगा, राइट। तो वहां पे डेप्थ फॉर सर्च है, डेप्थ में जाएंगे। और यहाँ पे ब्रेथ का मतलब एक हॉरिजेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, दिस इज लाइक अ ब्रेथिंग, यानी कि इसीलिए इसका नाम पड़ा। पहले ब्रेथ को फर्स्ट ट्रैवर्स करिए, मतलब सबसे पहले ब्रेथ को लीजिए, फर्स्ट उसको ट्रैवर्स करिए, देन सेकंड ब्रेथ पे आइएगा, व्हाटएवर, फिर सेकंड सर्च करिएगा, फिर थर्ड पे आइएगा, फिर फोर्थ पे आइएगा। That's why this type of searching is you can say कि this is breadth first search। उसी तरह breadth first search है and breadth for traversal, right? Okay, traversal और searching में एक difference है। traversal में क्या होता है कि सारे vertex cover होने चाहिए, राइट। और सर्चिंग में क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च कर रहे हैं और सर्च करके मिल गया, तो वहीं पे स्टॉप हो जाइए, यानी आउट ऑफ लूप ब्रेक हो जाता है, राइट। तो वो एक सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है। कभी क्वेश्चन पूछा सकता है सर्चिंग एंड ट्रैवर्सल में क्या डिफरेंस है। तो सर्चिंग इज जनरली फाइंडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट मिल गया तो वहीं ब्रेक करके बाहर आ जाइए। लेकिन ट्रैवर्सल में सारे वर्टेक्स का विजिट करना जरूरी है, राइट। ओके, तो यस। Okay, is there any point related to yes? Okay, there are lots of points are there remaining, but this for this video is this sufficient, right?